हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में हम आज पढ़ेंगे साइथियम, वर्टिसिलास्टर और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की। साइथियम, द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली यूफोरबिएसी। ये यूफोरबिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिजेंबलिंग अ सिंगल फ्लावर। इसमें जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो एक सिंगल फ्लावर के जैसे दिखाई देता है। मीन्स इसके अंदर फ्लोरेट्स प्रेजेंट होंगे और आकार में बहुत छोटे हैं और जो सारे फ्लोरेट्स मिलकर के एक सिंगल फ्लावर के जैसे दिखाई देते हैं। It consists of a cup-shaped involucre of fused bract. इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है मीन्स जो साइथियम है, इसके अंदर ब्रैक्ट्स होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं और एक कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर बनाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये ब्रैक्ट्स हैं, ये आपस में जुड़ करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसका एलएस जिसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रैक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसके अंदर फीमेल और मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। ये फीमेल फ्लावर और ये जो सिंगल स्टेमन की फॉर्म में हम देख रहे हैं ये मेल फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके से इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, enclosing several greatly reduced male and फीमेल फ्लावर्स। यहाँ पर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कैलिक्स है, करोला है, इस तरीके के कोई भी जो पार्ट्स हैं, वर्ल्स हैं फ्लावर्स की, वो इसके अंदर नहीं होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। सिर्फ सिंगल एंथर और फिलामेंट से बना हुआ मेल फ्लावर है। इसी तरीके से जो ओवरी है, सिंगल ओवरी एक फीमेल फ्लावर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो हाईली रिड्यूस होते हैं हमारे साइथियम के फ्लावर्स। असाइथियम इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्यूडेंथिया। स्यूडेंथिया मीन्स फॉल्स फ्लावर्स। अब यहाँ पर फॉल्स फ्लावर्स इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो फ्लावर्स में जो चारों चक्र हैं, जैसे कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईली रिड्यूस हैं, इसीलिए इसे फॉल्स फ्लावर्स कहा गया है। फॉर्मिंग द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स इन द जीनस यूफोरबिया या फैमिली यूफोरबिएसी। असाइथियम कंसिस्ट ऑफ 5 रेयरली 4 ब्रैक्टियोल्स। ये नॉर्मली 5 या 4 ब्रैक्टियोल्स का बना हुआ होता है। दीज आर स्मॉल यूनाइटेड ब्रैक्ट्स विच फॉर्म अ कप लाइक इन्वॉल्यूकर। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स हैं ये नॉर्मली 4 होते हैं और ये एक कप लाइक इन्वॉल्यूकर बनाते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। दीज ऑल्टरनेट विद 1 to 5 नेक्टर ग्लैंड्स। और यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं, इन्वॉल्यूकर है, इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक नेक्टर ग्लैंड्स यानी कि मकरंद ग्रंथियाँ भी प्रेजेंट होती हैं, विच आर समटाइम्स फ्यूज्ड। कभी कभी ये भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। 1 एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर। और ये जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है इसमें केवल एक हाईली रिड्यूस्ड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, स्टैंडिंग इन द सेंटर एट द बेस ऑफ द इन्वॉल्यूकर। अब जो इन्वॉल्यूकर है मीन्स ब्रैक्ट आपस में जुड़ करके जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस कप के सेंटर में एक हाईली रिड्यूस्ड सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन ओवरी ऑन ए शॉर्ट स्टेम विद पिस्टिल। और यहाँ पर एक ओवरी प्रेजेंट होती है जिसमें स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। बस यही टोटल फीमेल फ्लावर है। मीन्स एक सिंगल सिंपल सी ओवरी जो पेडिसिल पर लगी हुई है उसको हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय 5 ग्रुप्स, 1 ग्रुप एट द बेस ऑफ ईच ब्रैक्टियोल। जैसा कि कहा गया था इसके अंदर 5 ब्रैक्टियोल्स होते हैं, तो हर ब्रैक्टियोल के बेस पर एक ग्रुप होता है, किसका? एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड मेल फ्लावर्स का। तो हर ब्रैक्टियोल के बेस पर एक मेल फ्लावर्स का ग्रुप होगा। ईच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एंथर ऑन अ स्टेम। और एक मेल फ्लावर किसका बना हुआ होगा? सिर्फ एक फिलामेंट है जिस पर एक
एंथर लगा हुआ है उसे हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। तो जो 5 ब्रैक्ट्यूल्स हैं उनके बेस पर मेल फ्लावर्स के जो ग्रुप लगे हुए होते हैं और वो एक मेल फ्लावर सिर्फ एक सिंगल फिलामेंट और एंथर का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं या फ्लोरेट्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये देखिए यहाँ पर ये ओवरी है और ओवरी के ऊपर स्टाइल और स्टिग्मा, बस ये सीधे पेडिसिल पर लगे हुए हैं। पेडिसिल किसे कहते हैं? फ्लावर की जो डंडी होती है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। यहाँ पर पेडिसिल, दिस इज पेडिसिल, और इसके ऊपर सिर्फ एक ओवरी लगी हुई है जिसको हमने फीमेल फ्लावर कहा है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ये जो 5 ब्रैक्टियोल्स हैं इसके बेस पर मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ नेक्टर ग्लैंड भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर 5 नेक्टर ग्लैंड्स होंगी, ये इसके साथ भी हो सकती हैं, फ्यूज्ड भी हो सकती हैं या सेपरेट भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से पूरा जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल फ्लावर का बना हुआ होता है और साथ ही साथ इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं। अगर हम सिंगल एक मेल फ्लावर को देखें, ये देखिए ये मेल फ्लावर, यहाँ पर सिर्फ स्टेमन है और जो फिलामेंट पर लगा हुआ है और इसके नीचे की जो डंडी है जिसे हम पेडिसिल कहेंगे, क्योंकि जो फ्लावर की डंडी है उसे पेडिसिल कहा जाता है। तो यहाँ पर मेल फ्लावर मीन्स बस ये जो एंथर है वो मेल फ्लावर है और जिस डंडी पर लगे हैं दैट इज पेडिसिल। तो इस तरीके से मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं हाईली रिड्यूस साइथियम के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पर फीमेल फ्लावर हैं, ये पेडिसिल, और ये येलो कलर्ड आप नेक्टर ग्लैंड देख रहे हैं। और फीमेल फ्लावर में भी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा और सीधे इसके जस्ट नीचे पेडिसिल है। मीन्स दोनों फ्लावर्स के अंदर कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, बिल्कुल सेंटर में। साथ ही साथ मेल फ्लावर 5 ग्रुप के अंदर हैं और हर ब्रैक्टियोल के बेस से मेल फ्लावर्स निकल रहे हैं। पेडिसिल ऑफ फ्लावर्स, और ये है ब्रैक्टियोल्स, नेक्टर ग्लैंड्स और इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। एक स्पेशल कैरेक्टर जो साइथोफिल आप देख रहे हैं, ये ब्राइट कलर्ड के ब्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम साइथोफिल कहते हैं और जो नॉर्मली प्लांट में देखने में लगता है कि जैसे ये पेटल्स हों, जबकि ये यहाँ पर ये साइथोफिल हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और जो सिंगल फ्लावर है वो काफ़ी स्मॉल होता है। सो साइथियम इज extremely reduced unisexual florets are placed on convex receptacle covered by a cup-shaped green involucre। तो साइथियम क्या हुआ? एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स जिसके अंदर अलग अलग हैं और ये एक कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल पे प्रेजेंट होते हैं जो चारों ओर से एक जो ब्रैक्ट का इन्वॉल्यूकर है उससे घिरे रहते हैं। सेंट्रल फीमेल फ्लावर इज द बिगेस्ट सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स। तो इस तरीके से साइथियम को अगर शॉर्ट में जिस तरीके से हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर अगर इन्फ्लोरेसेंस आता है स्पॉटिंग में, तो अगर हमें उन्हें इन शॉर्ट लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लोरेट्स का ग्रुप है जहाँ पर ये ग्रीन इन्वॉल्यूकर से चारों ओर घिरे रहते हैं। सेंटर में एक फीमेल फ्लावर है जो हाईली रिड्यूस्ड है और साथ ही साथ ये मेल फ्लावर से घिरे हुए रहते हैं और ये यूफोर्बिया पल्चेरिमा में पाया जाता है और यूफोर्बिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो ये तो बात हुई साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की। अब हम बात करेंगे वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस की। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस लेबिएटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें हम ऑसिमम यानी कि तुलसी के रूप में देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरीके से जो फ्लावर्स हैं आकार में बहुत छोटे हैं और तुलसी में इस तरीके का पुष्पक्रम आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर at each node of the stem two axillary opposite cymose inflorescence develop on either side। यहाँ पर जो
पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर। तो ईच नोड ऑफ द स्टेम की हर पर्व संधि पर जो ऑपोजिट साइमोस कंडीशन में इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होते हैं, आइदर साइड मीन्स दोनों तरफ। स्टेम के दोनों तरफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर? पर्व संधियों पर। द साइम इन द एक्सिल ऑफ ईच लीफ स्टार्ट्स एज अ डाइकेजियल साइम। जब हमने साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो मोनोकेजियल, डाइकेजियल या पॉलीकेजियल प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, वर्टिसिलास्टर के अंदर डाइकेजियल साइम इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होता है, बट सब्सिक्वेंटली बिकम मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम। मीन्स स्टार्टिंग में जो स्टेम की नोड है वहाँ से ऑपोजिट मीन्स दोनों तरफ से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, और ये जो साइमोस है वो डाइकेजियल साइम होगा, मीन्स द्विशाखी असीमाक्षी पुष्पक्रम है। और साथ ही साथ यहाँ पर द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, और ये धीरे धीरे मोनोकेजियल साइम स्कॉर्पियोइड मीन्स एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट द साइम बेंड्स राउंड द स्टेम ऑन आइदर साइड एंड मीट्स अ सिमिलर साइम फ्रॉम द ऑपोजिट साइम। अब हम इमेजिन करें कि बीच के अंदर एक स्टेम है, इसके दोनों तरफ से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर निकल रहे हैं, जो पहले डाइकेजियल साइम है और बाद में मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है इसमें फ्लावर्स ससाइल या सेमी ससाइल होते हैं, मीन्स पेडिसिल नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है या नहीं होती है। तो इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो स्टेम के चारों ओर एक चक्र के रूप में मौजूद हो जाते हैं। Hence, at each node, there is a cluster of flowers completely surrounding the stem. अब हम कल्पना करें कि जो स्टेम है उसके दोनों तरफ फ्लावर्स निकले हुए हैं जो ससाइल हैं। पहले डाइकेजियल मीन्स एक से दोनों तरफ की ओर फ्लावर निकले हुए हैं, फिर उससे स्कॉर्पियोइड मोनोकेजियल साइम में फ्लावर निकले हैं, और ये इतना पास पास होते हैं कि जो ऑपोजिट साइड में जो फ्लावर्स हैं वो और ये मिलकर के एक चक्र का आभास देते हैं। इसीलिए इसे हम कूट चक्रक या वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली लेबिएटी। ये लेबिएटी का कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है वो ल्यूकास के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर मेन एक्सिस दिस इज द स्टेम जिस पे हमारा इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम लगा हुआ है। जैसा कि कहा कि ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है और दोनों तरफ लगता है। बिल्कुल, तो सबसे पहला जो फ्लावर है वो टॉप पर लगेगा, नंबर 1 का फ्लावर, और वहीं पर हमारी जो स्टेम है या जो हमारा पेडिसिल है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए इसे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहा गया है, यानी कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहा गया है। और ये दोनों तरफ लगेंगे, तो नंबर 1 फ्लावर हमारे दोनों तरफ लगे हुए हैं। और यहाँ पर डाइकेजियल साइम है, मीन्स इसके दोनों तरफ नंबर 2 फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ लगा हुआ है, मीन्स डाइकेजियल साइम है। और बाद में ये मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स जो 2 नंबर का फ्लावर है उसके सिर्फ एक तरफ से फ्लावर निकलेगा, नंबर 3, और उसके बाद में उसके भी एक ही तरफ से फ्लावर निकलेगा। पहले राइट साइड में फ्लावर निकला नंबर 3, फिर उसके लेफ्ट साइड में निकला, इसीलिए इसे स्कॉर्पियोइड साइम कहा गया। तो इस तरीके से जो वर्टिसिलास्टर या कूट चक्रक है इसके अंदर ससाइल या सब ससाइल फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं, मीन्स पेडिसिल बहुत स्मॉल है। जो नोड है, स्टेम का जो नोड है वहाँ से दोनों तरफ से फ्लावर निकलते हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। पहला फ्लावर जो टॉप पे जाकर के फ्लावर लग जाता है, इसीलिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। इसके दोनों तरफ फ्लावर लगते हैं, मीन्स डाइकेजियल साइम है। और बाद में ये डाइकेजियल साइम मोनोकेजियल साइम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो पहले राइट साइड से फ्लावर निकला, फिर लेफ्ट साइड से फ्लावर निकला। और ये जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है
ये दोनों तरफ इसी तरीके से अरेंज है। तो जब हम ओवरऑल इसका व्यू देखते हैं तो ये सारे की जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स हमें एक वर्ल या चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ससाइल फ्लावर्स हैं तो बिल्कुल पास पास लगेंगे। देखिए इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं तो फ्लावर देखने में क्या लगेगा कि एक चक्र के अंदर फ्लावर लगे हुए हैं, इसीलिए इसे हम कूट चक्र या वर्टिसिलास्टर कहते हैं और ये लेबिएटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो इट इज अ कंडेंस्ड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. Each occurs in the axil of opposite leaves having sessile or slightly stalked flowers. Each inflorescence is initially a dichasial cyme and the two lateral sides become a reduced or two scorpioid cymes. The entire inflorescence appears like a cluster of sessile flowers forming a false whorl at the node और ये हमारे लेबिएटी फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो ये बात हुई वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। यहाँ पर ये देखिए तुलसी के अंदर आपने मोस्ट कॉमन ये वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द रिसेप्टिकल फॉर्म्स अ होलो कैविटी। यहाँ पर जो रिसेप्टिकल है वो एक कैविटी का रूप ले लेता है विद एन एपिकल ओपनिंग, जो ऊपर से एपिकल पोर्शन से खुली हुई है, गार्डेड बाय स्केल्स, और इस ओपनिंग के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसे गार्ड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर जो रिसेप्टिकल है वो ही कप लाइक एक होलो कैविटी बना लेता है। Here the flowers are born on the inner wall of the cavity. अब जो कैविटी है मीन्स एक जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसकी जो इनर वॉल है यहाँ पर फ्लावर्स लगे रहते हैं। द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। द फीमेल फ्लावर्स डेवलप एट द बेस ऑफ द कैविटी। जो फीमेल फ्लावर्स हैं उस कैविटी के बेस पर लगे हुए होते हैं। एंड द मेल फ्लावर्स टुवर्ड्स द एपिकल पोर, और जो मेल फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ या एपिकल पोर के पास लगे हुए होते हैं। द एग्जाम्पल्स आर फाउंड इन जीनस फाइकस ऑफ मोरेसी। इस तरीके से जो इसका एग्जाम्पल है वो मोरेसी फैमिली का फाइकस है जिसके अंदर हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। डायग्राम से इसे हम और इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कप शेप्ड रिसेप्टिकल formed by the condensation of rachis of closely placed cymes। ये भी एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है और ये जो साइम है वो हाईली कंडेंस्ड है। जो रैकिस है बहुत ज़्यादा कंडेंस है और ये आपस में रिसेप्टिकल एक वेसल या कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये देखिए इस तरीके से जो वेसल है जो हमारा रिसेप्टिकल है उससे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, चारों ओर से घिरा हुआ है। ये इसका एलएस काट के दिखाया हुआ है। The receptacle forms a vessel with a terminal opening and flowers inside in cymose groups। और इसका जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और ऊपर की तरफ एपिकल पोर प्रेजेंट होता है या एपिकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं और फीमेल फ्लावर्स जो ये कप लाइक इन्वॉल्यूकर है या होलो कैविटी है इसके नीचे की तरफ सिचुएटेड होते हैं। ये फ्लावर्स भी हाईली रिड्यूस्ड हैं। इसके अंदर भी देख रहे हैं जो ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा और जो गॉल फ्लावर्स हैं वो बीच में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो मेल फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो जो पूरा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की एक कैविटी है उसके अंदर की जो दीवार है इनर वॉल है वहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और बीच में गॉल फ्लावर्स या जो हमारे स्टेराइल फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से एक होलो कैविटी है हाइपेंथोडियम में और ये हमारे फाइकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें हाइपेंथोडियम का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एपिकल पोर। टिप पर एक एपिकल पोर है। ये रिसेप्टिकल है जिसने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, एक होलो कैविटी जैसी बना ली है जिसके अंदर पोर के नीचे
हेयर्स प्रेजेंट हैं, जो कि जिनका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। तो जब भी कोई इंसेक्ट जो कि पॉलिनेशन का काम करता है स्पोर के थ्रू अंदर जाता है, तो स्केल्स या हेयर्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से नीचे की तरफ होता है, तो इंसेक्ट अंदर की तरफ ही जा पाता है, बाहर नहीं निकल पाता। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मेल फ्लावर्स हैं उनके कांटेक्ट में आता है और जो उसके पैर हैं उस पर स्टेमन्स चिपक जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट नीचे की तरफ आता है तो फीमेल फ्लावर्स के पॉलिनेशन का काम भी करता है। तो इस तरीके से जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो एक ही इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक जो कैविटी के अंदर सिक्योर रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं, जो एक एपिकल पोर ओपनिंग के द्वारा बाहर से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की। अब जो तीनों स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं उसके जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइथियम क्या है? द क्यूपुलर स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय एन इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। साइथियम के अंदर एक इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट प्रेजेंट है, मीन्स ब्रैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देयर इज अ सिंगल फीमेल फ्लावर इन द सेंटर। यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है फीमेल, जो कि सेंटर में सिचुएटेड होता है। सराउंडेड बाय न्यूमरस स्टॉक्ड मेल फ्लावर्स, और कई सारे मेल फ्लावर्स के द्वारा घिरा रहता है। ईच फ्लावर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्टेमन, और जो सिंगल जो मेल फ्लावर है वो एक सिंगल स्टेमन का बना होता है, और ये यूफोर्बिया फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से जो वर्टिसिलास्टर है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर फ्लावर्स के 2 क्लस्टर्स हैं जो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? डेवलप फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ऑपोजिट एक्सिस ऑफ लीव्स। लीव्स की जो एक्सिस है वहाँ पर ये पुष्पक्रम लगे हुए होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ईच क्लस्टर रिप्रेजेंट्स अ डाइकेजियल साइम। यहाँ पर जो क्लस्टर है, पुष्प का गुच्छा है, वो एक डाइकेजियल साइम है जो बाद में मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर्स आर ससाइल एंड अपीयर एज अ क्लस्टर अराउंड द नोड, और फ्लावर्स ससाइल हैं तो इसीलिए ये जो एक स्टेम है उसके चारों ओर वर्ल या चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे कूट चक्रक भी कहा जाता है। अब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर मेन एक्सिस डेवलप इन ए क्यूपुलर रिसेप्टिकल। यहाँ पर भी कप लाइक एक रिसेप्टिकल है, और साइथियम के अंदर इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट से कप लाइक स्ट्रक्चर बना था, लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्टिकल है वो ही एक होलो कैविटी बना लेता है, क्यूपुलर स्ट्रक्चर बना लेता है विद एन एपिकल ओपनिंग एट द एपेक्स, जिसके टिप पर एक एपिकल ओपनिंग होती है। बोथ male and female flowers are present on the inner wall of the cavity enclosed in a capillary structure, और जो इसकी कैविटी की इनर वॉल है वहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं और ये फाइकस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जिसमें हमने साइथियम, वर्टिसिलास्टर और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा। सो this is all about today's lecture. Thank you.